अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम करता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। आई होप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मेरी स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो मुझे काफ़ी लॉन्ग टर्म से, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मुझे मैसेज करते हैं, इंडिविजुअली मैसेज करते हैं। ज़्यादातर लोग ग्रुप में कम इस तरह के मैसेजेस आते हैं। डोंट कम टू यूएई इफ़ यू आर मीन्स इफ़ यू हैव अ लेस एजुकेशन। ये स्पेशली वीडियोस उन लोगों के लिए, मैं ये अवेयरनेस आप लोगों में ये मैं जो है वो पैदा करना चाहता हूँ, आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि असल में होता क्या है, रियलिटी क्या है, और आप लोग क्या सोच के पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से भी इंसान ट्रैवल करता है बहुत कम एज में और कम एजुकेशन के साथ। ठीक है, मुझे यहाँ पर 10 साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर यूएई में। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों से एक डिटेल, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। आई होप कि वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी और आपके साथ साथ और भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जो स्टिल अभी पाकिस्तान में ही हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो विज़िट पर आएँ और यहाँ पर नौकरी शुरू कर दें, हालांकि उनकी एजुकेशन और उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले मेरे भाइयों, मैं ये समझता हूँ आपके बतौर एक बड़ा भाई मैं आपको गाइड करूँ और अच्छी चीज़ गाइड करूँ। अगर आपके फैमिली में या आपके ऊपर ऐसा आपको आपको कोई समझाने वाला या अच्छा गाइडलाइन देने वाला भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। कुछ भाई हैं जो यहाँ पर मैट्रिक एजुकेशन के साथ आए हुए हैं, कुछ एफएससी के साथ आए हुए हैं, कुछ की तो शायद ये भी नहीं है। ठीक है, जो लोग कम एज रखते हैं उन लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए। बाहर की दुनिया ऑलरेडी एक 2-3 लेवल ऊपर है, मतलब एडवांस्ड है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एजुकेशन आपकी कम है। आपको सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए कि आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, या फिर अगर आप फैमिली सपोर्ट, एक तो ऑप्शन है कि चलें फैमिली सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो आप मेहनत करें और पढ़ाई पर तवज्जो दें। ठीक है, बेशक आप एक नॉर्मल डिग्री लेते हैं या एक नॉर्मल मार्क्स लेते हैं, एटलीस्ट आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंसेज में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो किसी और फील्ड आईटी की फील्ड में हो। ठीक है, आईटी में आगे सारे बहुत सारे आते हैं, डेवलपर आ जाते हैं, नेटवर्क टेक्नीशियन आ जाते हैं, प्रोग्रामर आ जाते हैं, जावा है, और बहुत सारे, ये मतलब बहुत बड़ी फील्ड है। कहने का मकसद ये है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास अगर कॉमर्स की डिग्री है, एम कॉम, बी कॉम, इस तरह की भी कोई डिग्री है, आईटी से रिलेटेड है, एटलीस्ट आपके पास बैचलर्स और मास्टर डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। बी टेक हो गया, एम टेक हो गया, और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, सॉरी कह रहा हूँ, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके पास, या एमबीए हो आपके पास। ऐसी डिग्रियां करके आप जब यूएई आएंगे तो आप स्टार्टिंग में अगर 1 से 2 साल आप जलील ख्वार होंगे, मार्केट में घूमे फिरेंगे, कोई भी टेम्प्रेरी जॉब कर लेते हैं, चलो एडजस्ट हो जाता है बंदा आस्ता आस्ता, साथ साथ बाद में आफ्टर दैट आप एक ऐसे स्टेप पर पहुंच जाएंगे कि आपको वाइट कॉलर की जॉब मिल जाएगी। पाकिस्तान को आप कभी भी यूएई के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप यूएई की धरती पर पाँव रखते हैं, यूएई के अंदर इंटर होते हैं, तो आपका कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इजिप्ट, इन कंट्रीज से आए हुए लोगों के साथ होता है हमारा कंपटीशन। इसी के साथ साथ हमारा कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूडान, बांग्लादेश, ये जितने भी अरेबिक कंट्रीज़ हैं, नियर बाय गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं और नियर बाय यूएई हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यूरोप के लोग गोरे, तो वो तो अलग लेवल पर हैं, उनसे तो फिर वही बात है कि कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों कि जो कम एजुकेशन के लोग हैं वो मेहरबानी करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और फिर वो पैसे कमाने की तरफ तशरीफ़ लाएं। क्योंकि यहाँ पर आ जाने के बाद अब रियलिटी क्या होती है, आप सोच समझ कर आते हैं कि पाकिस्तान की तरह कोई नौकरी मिल जाएगी। बेसिकली देखा जाए तो इस कंट्रीज़ में बहुत लॉ हैं, बहुत ऐसे लॉ हैं जो आप लोगों को शायद नहीं इल्म होगा, लेकिन मुझे उसके बारे में मालूमात हैं, और आप लोग यहाँ पर एक तरह से स्टक हो जाएंगे। अगर लेट सपोज एक भाई जिसकी मैट्रिक एजुकेशन है या फिर इंटरमीडिएट, वो किसी डिलीवरी काम की कंपनी में ज्वाइन कर लेता है, 2 साल का उसको वीज़ा मिल जाएगा, 3,000-2,500 सैलरी भी मिलेगी, लाजमी बात है, अकोमोडेशन भी मिलेगी, खाना पीना वो मैनेज कर लेगा। लेकिन
जब आपके पास कम एजुकेशन होगी और आपके पास एक वीज़ा आ जाएगा जिसकी कैटेगरी डिलीवरी है, तो फिर आपका फ्यूचर फर्दर डिलीवरी में ही जाएगा। आप ऊपर नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है। ये ज़िंदगी के अंदर आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप अगर प्राइवेट एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल है, जॉब के साथ एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल है। और यूएई के अंदर अगर आप पाकिस्तान से भी एजुकेशन लेते हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, नस्ट तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप उनकी वो लेवल की एजुकेशन हासिल नहीं कर सकेंगे। और अब यूएई में ये भी लॉ आ गया कि ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्रीज ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये रिसेंटली अंदर खाते ही मतलब ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए फिर ये मामलात भी साथ साथ देखने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो आप लोगों को नहीं मालूम। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो मैक्सिमम कोशिश यही करें कि आपका घर में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेहनत आपने यहाँ पर आकर करनी है, इतना खर्चा करके आने के बाद उन्हीं पैसों को यूटिलाइज करें और पाकिस्तान में कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ें जिससे आपका गुजारा भी चलता रहे, आप फैमिली को सपोर्ट करें, प्लस आप एजुकेशन भी अपनी रेगुलर एजुकेशन कंटिन्यू करें। जब आप रेगुलर एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे, आपके पास बैचलर्स डिग्री तक, मास्टर तक आप करके फिर आप यूएई आएँ। फिर शुरू में चलो थोड़ा नॉर्मल जॉब टैक्सी की आगे पीछे कोई मिल जाती है, रियल एस्टेट में मिल जाती है, रियल एस्टेट में भी लोग अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन मैं ये मस्ट कहना चाहूँगा कि आप अपना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो स्टडी का है उसको छोड़कर पैसे के पीछे भागेंगे तो एट द एंड पैसा तो आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यूएई के अंदर जो आ जाता है वो पैसे लाजमी कमाता है। मसला सिर्फ ये है कि आप उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाते। आगे तो बढ़ना ही है ना, कि सारी ज़िंदगी टैक्सी या डिलीवरी की जॉब करनी है। ये रियलिटी बेस्ड बातें हैं, ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और इस पर अब देखते हैं अब कितने लोग अमल करते हैं। अब जो लोग, तो मेरे भाइयों ऐसे गलती ना करें। अब जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनके लिए सोल्यूशन ये है कि वो कोशिश ये करें कि अगर उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है ऐसी जिसमें वो सरवाइव कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर जॉब कर लें। अदरवाइज़ अगर उनको नज़र आता है कि पीछे उनको वालिदैन सपोर्ट करने के लिए हैं अवेलेबल, मतलब फादर वगैरह जॉब कर रहे हैं, भाई भी हैं, तो उनको पाकिस्तान वापस जाकर एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो डिलीवरी कंपनी में नौकरी करेंगे, जितना भी सैलरी मिलेगी ले दे के आपका जो कैरियर का है ना, जो मतलब गैप, जो एजुकेशन का गैप है, वो बेशक आप यहाँ पे 1.5 लाख कमा लेंगे, 2 लाख कमा लेंगे, वो सारी ज़िंदगी आपका कभी कवर नहीं होगा। और एक ज़िंदगी में पॉइंट आएगा आपका कि आप यही कहेंगे कि हाँ यार, वाकई जो बात नईम भाई ने बोली थी वो करेक्ट है। ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई भी रद्द-बदल नहीं हो सकती। ठीक है, वापस चले जाना, घूम फिर लें, अगर वापस जा सकते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके लिए ऑलवेज़ ओपन है। और पाकिस्तान में ही आप कोई छोटी मोटी जॉब करके कुछ निज़ाम चला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, रिहाइश का आपको प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं। ठीक है, अब जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं उनके लिए ये है। और लेट सपोज अगर उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, उनको ये चाहिए कि वो खुद मेहनत करें, फिर अपने बाकी भाइयों को पढ़ाई लिखाई कराएं, अपने घर को सपोर्ट करें अगर उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हार्ड टाइम है, लेकिन हार्ड टाइम बदल जाता है, आसानी का टाइम आ जाता है, या इजी आ जाती है लाइफ में, इंसान पैसा कमाता है तो। ठीक है, अब बहुत से लोगों लोगों ने मुझे इसके अलावा ये भी मैसेजेस किए हुए हैं कि आप हमारी जॉब लेने में हेल्प करें और स्पेशली अपनी कंपनी में एडजस्ट करें। मेरी कंपनी आईटी की कंपनी है, उसमें मास्टर डिग्री भी कम है, पता है आपको। उसकी वजह ये है कि जो कंप्यूटर साइंसेज और आईटी की कंपनियां होती हैं, ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लोग मांगती हैं, मतलब उस कैटेगरी के, जिस तरह प्रोग्रामिंग वाले लोग हो गए, डेवलपर हो गए, और नेटवर्क के लोग हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं, सिस्टम टेक्नीशियन हो गए, मतलब इस तरह की एक कैटेगरीज होती हैं इसकी अलग अलग। ठीक है, डाटा एनालिस्ट हो गए। तो इसके लिए डिग्रीज भी वही चाहिए फिर जो रिक्वायर्ड होती हैं, प्लस ऑथेंटिकेशन चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट से हो गया, गूगल से हो गया। तो इसको मतलब एक हाई लेवल है इनका, ये आम नॉर्मल इसमें जॉब्स आती नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होगी। दूसरी ये बात हो गई कि अगर कोई बंदे ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है और एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको मैं ये भी प्रेफरेंस करूँगा कि वो फ्री लांसर वीज़ा ले लें। फ्री लांसर आईटी की कंपनी के वीज़े अवेलेबल हैं, वो मैं डबल चेक कर लूँगा भाई से। अगर आईटी की कंपनी का वीज़ा होगा ना आपके पास, तो आपको फिर भी जॉब मिल सकती है। ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्टली यूँ एकदम जॉब समटाइम नहीं भी मिलती, ये भी एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो आईटी के लोग हैं।
इसके अलावा जो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स भी करते हैं, अब ज़ाहिर बात है मेरा नंबर सबके पास है यूएई में आके कि हमें जॉब कर दिलाने में हेल्प करें। तो मेरे भाइयों, इंडीड को आप जो है वो पकड़ लें और डुबजल में आप इतना अप्लाई करें कि मैं कहता हूँ जो बंदा जिस ऑफिस में भी खोले ना अपना इनबॉक्स ईमेल वाला एचआर वाला बंदा, तो आपकी सीवी वहाँ पे लाजमी पड़ी हो, ठीक है। आपने होटल्स में अप्लाई करना है, आप जो है वो छोटी बड़ी हर कंपनी में अप्लाई करें। इंडीड पर अल्लाह तादाद वैकेंसी आ रही होती हैं डेली बेसिस पे। अगर आप अकाउंट बनाकर उसमें सिर्फ सर्च ही करेंगे ना कि आज डाटा डाटा एंट्री ऑपरेटर की, बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे दुबई के, यूएई के, डिफरेंट स्टेट के। धड़ाधड़ दिन में कम से कम आपने 80 से 100 ईमेल सेंड करनी है या अप्लाई करना है, और जीमेल का अकाउंट में आपको डायरेक्टली वहाँ से रिप्लाई भी आते रहेंगे साथ साथ कि हाँ भी इस जगह आपने अप्लाई किया, इस जगह अप्लाई किया। अब तो आप इंडीड में ये भी देख सकते हैं कि किस कंपनी ने आपकी सीवी रिव्यू की है, देखी है, बुलाया नहीं बुलाया, आपको ये भी पता चलता रहेगा। तो आपने डेली 80 से 100 वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी सारी ये डिटेल्स थी। मैंने कहा बहुत लोग वन बाय वन पूछते हैं, हर एक को मैं रिप्लाई करता हूँ, उसमें घंटों लग जाते हैं मेरे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी डिटेल्स मैं जो है ये एक वीडियो में बना दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको अच्छे से वॉच कर लें और अच्छे से जो है वो दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने अभी स्टिल आना है विजिट पर या जो अवेलेबल है विजिट पर, ठीक है। तो इंडीड के साथ साथ डुबजल को भी आप कंसिडर करें। डुबजल जो है वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी आपको एप्पल ऐप स्टोर से और उसके अलावा प्ले स्टोर पे। तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, उसमें डेली बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती रहती हैं। मोबाइल के अंदर भी रखें अपनी सीवी, जैसे ही कोई नज़र आती है फ़ौरन से जो है वो आप अप्लाई करें। यहाँ पर अब ये भी रेस हो जाती है कि जैसे ही वैकेंसी आती है, पहले जितनी सीवियाँ जल्दी पहुँचती हैं उतनी जल्दी शॉर्टिंग होती है उसकी, ठीक है। तो आपने, मैं खुद इवन कि जब एट दैट टाइम 3-4 ईयर बैक वंस आई लॉस द जॉब, मैंने भी जो है वो इंडीड पर ही अप्लाई करना स्टार्ट किया था और मैंने वहीं से जॉब हासिल की है। और बस ये है कि मैं अवेलेबल था यूएई के अंदर, तो थोड़ा जल्दी काम हो गया। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आप यूएई के अंदर अवेलेबल हैं और आप अपनी सीवी के ऊपर लिखें कि मैं यहाँ पर विजिट वीज़े पे अवेलेबल हूँ, फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक मेरा विजिट है। फिर अगले बंदे को ये होता है कि यार इस बंदे को ग्रैब कर लें, तो अच्छा ये इधर अवेलेबल है, अपने खर्चे पे आया हुआ है, उन्होंने वीज़ा देना है, वो वीज़ा दे के आपको नौकरी दे देंगे, सिंपल। ये सारी डिटेल्स थी। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त मिलने का भी कह रहे हैं, इंशाल्लाह मैं टाइम निकालूंगा, कुछ एक दो पॉइंट रख लेंगे, वहाँ पे आऊँगा इंशाल्लाह। और भी जितने लोग वहाँ तक पहुँच सके तो इंशाल्लाह मिलकर बैठकर गपशप करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि कुछ लोगों से मुलाकात भी हो जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा हौसला अफजाई हो जाए। हिम्मत नहीं हारनी, थोड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन अप्लाई करने से आपको जल्द ही रिस्पांस आएगा, ठीक है। मैं भी जो वैकेंसीज शेयर करता हूँ, एक दो भाई और भी हैं, उन्होंने भी ग्रुप बनाया हुआ है, एक भाई ने, उसमें भी वो वैकेंसी शेयर करते हैं। तो हमेशा आपने अप्लाई करना है जिसमें एटलीस्ट आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हों। ये नहीं है कि हर में ही आपने अप्लाई करना है, क्योंकि वो जब बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, कॉल करेंगे या कुछ मामला आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो ऐसे सवाल करेंगे शायद आपके पास उनके जवाब भी ना हो, तो फिर वो मुनासिब नहीं रहता। ऊपर से आप वहाँ तक पहुँचने के लिए जो खर्चा करेंगे फिर वो भी ज़ाया चला जाएगा। बेड स्पेस के हवाले से मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, डुबजल में ही आप बेड स्पेस के हवाले से भी चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात कुछ ये हैं। जो सबसे पहला सवाल है उसमें कहते हैं भाई कि पाकिस्तान से जो आ रहे हैं हम वीज़ा लेके अबू धाबी का, तो हम दुबई लैंड कर सकते हैं, शारजा लैंड कर सकते हैं? भाईजान आपके पास यूएई के किसी भी स्टेट का वीज़ा, आप कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि भाईजान हमारे पास शो मनी नहीं है, कितने पैसे दिखाने पड़ेंगे, हम अरेंज करके आएँ? कुछ लोग इसी कन्फ्यूजन में अभी तक फंसे हुए हैं। ओ भाई, कोई बंदा भी आपसे नहीं पूछेगा शो मनी के बारे में, ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर है ये, ठीक है। इवन अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में, किसी में कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। जितने पैसे मुनासिब आपके पास हैं, लेकिन एक मंथ का वीज़ा आपका, तो आपके पास 1000-1500 दिरहम होने ही चाहिए। अगर 3 महीने का वीज़ा, तो फिर भी आपके पास 2000, 2500, 3000 दिरहम तक या उससे ज़्यादा आपके पास पॉकेट में होने चाहिए। अगर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं तो कुछ आप ले आएँ, बाकी आप बाद में भी मंगवा सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और तीसरा सवाल क्या था जी कि एयरलाइन की टिकट्स के हवाले से, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है रिसेंटली, अभी आजकल में, अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेके सेकंड वीक के बाद भी बहुत चीप टिकट्स मिल रहे हैं। अभी आजकल की डेट में आप कर लेंगे बुक तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अब 2-4 दिन गुजरेंगे, हफ्ता गुजरेगा, लोग मुझसे कांटेक्ट करके कहते हैं नहीं भाई आपने तो बताया था, वो तो चीज़ें बढ़ गई। भाई एक सेकंड भी बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, 1 सेकंड से भी कम टाइम में प्राइसेस एकदम ऊपर चली जाती हैं, एकदम नीचे जाती हैं, चेंज होती रहती हैं ये।
ये इसलिए मेरे बस में नहीं है, ये मैंने आपको अच्छी गाइडलाइन और आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक हो गया। बाकी जो सऊदी अरेबिया के भाई मुझसे रब्ता कर रहे हैं, आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप यूएई तक पहुंच जाएंगे अपने ट्रैवल एक्सपेंस के ऊपर, तो आप यहाँ से बाय बस सऊदी अरेबिया भी जा सकते हैं चीपेस्ट प्राइस में, लाइक 250 दिरहम में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी लंबी है और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।